दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम राखी था, वह अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। साथ ही 4 बड़े भाइयों की इकलौती बहन थी। जब वह कोई भी चीज मांगती थी उसी वक्त उसके सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी राखी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। वह बड़े घर की लाडली बेटी जो थी। जब उसने कॉलेज में दाखिला लिया तो उसके ठाठ बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। कॉलेज के दिनों में उसके घर एक रिश्ता आया जो खानदानी लोग थे और उसके पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। राखी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर राखी ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम अमन था। अमन काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। राखी के ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में राखी की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य राखी की सलाह के बिना नहीं होता था। राखी सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम राज रखा गया। राज राखी को जान से भी प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। राखी कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। वह सोचती थी उसके जीवन में चाहे कैसा भी समय आए लेकिन उसके अपने हमेशा उसके साथ ही रहेंगे। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। लेकिन शायद राखी की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। अमन को बहुत काम था लेकिन वह फिर भी उससे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। राखी, अमन और राज बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद अमन और राज तो ठीक हो गए, लेकिन राखी पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी थी। अब राखी की अच्छी किस्मत एकदम से पलट गई। उसके मायके वाले कुछ दिनों तक तो उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बंटा सकती। उसका पति अमन भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस उसका बेटा ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजर जाता था। एक दिन राखी के हाथ से कुछ सामान गिर गया जिसकी वजह से उसके बेटे को हल्की सी चोट लग गई। राखी के सास ससुर ने उसके बेटे को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। राखी अब अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो अमन उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राखी के बेटे को उसके साथ नहीं भेजा गया। राखी कभी अपने बेटे से दूर नहीं रही थी, लेकिन अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। राखी को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। राखी के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ राखी की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीओं से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घूमा फिरा कर पूछने लगे कि अमन कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती थी, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। राखी से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता था। थोड़ी बहुत टोकाटाकी उसे सुनाई देती थी पर वह टाल देती थी। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। बड़ी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। राखी के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने अमन को खुद फोन कर दिया। अमन राखी को अपने घर ले गया। राखी को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद नहीं थी। जिस राखी के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वो अब बोझ बन चुकी थी। अमन के साथ ससुराल आते वक्त वो बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी।
अपने जिगर के टुकड़े राज के पास। लेकिन ये खुशी भी बस कुछ ही पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। राखी को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राज से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली ममता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती थी। राखी ज्यादातर चुप ही रहती थी। कभी कभी कामवाली ममता से थोड़ी बातें कर लिया करती थी। उसके जरिए उसके बेटे राज का पता चल जाता था। सबकी लाडली बेटी और बहू अब सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।